हेलो एवरीवन वेलकम टू फीलिंग स्कूलिंग ओडिशा फ्रेंड्स आज क्लास रे आमे किछि सीडीपी रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा जहाँकि आपनकर अपकमिंग एग्जाम ओएसटीटी पई हेल्पफुल रहिबो ता सहित यह ओटीटी एवं सीटीटी एंड एनी अदर टीटी पई मध्य हेल्पफुल रहिबो। तो चला तो आरंभ करबा हमर आज क्लास। सो हमर सीडीपी रो फर्स्ट क्वेश्चन रही छी which one of the following best describes a teacher's role? Option A, creating a relaxed space where children learn through dialogue and inquiry. And option 2, Rohichi, teacher's most important role in the classroom is to maintain discipline. And option 3, Rohichi, a teacher should adhere to the prescribed textbook. And option 4, Rohichi, completing the syllabus in time, leaving enough time for revision is important. सो फास्ट पर्यंत आम क्वेश्चन कौन रहा आम क्वेश्चन रहा जे निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षकंकर भूमिका को सर्वोत्तम वर्णना करे। सो आमर राइट आंसर कौन है एंड आमर सो आम राइट आंसर कौन रहिबो। तो जदि आम क्वेश्चन देखिबा जे क्वेश्चन अछि शिक्षकंकर भूमिका सर्वोत्तम केउटी वर्णना करूछि। So according to NCF 2005, a teacher role is best explained as a source of knowledge to being a facilitator of transforming information into knowledge, wisdom, as a supporter in enhancing learning through multiple exposure, encouraging the learner to continuously achieve his or her educational goals. So NCF 2005 अनुसार शिक्षकों को उत्साहित करुथिबारु एकाधिक एक्सपोजर माध्यम शिक्षण को बढ़ाइबा जड़े समर्थक भाव में ज्ञान रे रूपांतरित कर जड़े सर्वोत्तम शिक्षक भाव में सर्वोत्तम शिक्षक भूमिका को ज्ञान उत्स भाव में सर्वोत्तम भाव में व्याख्या करा जायछि। सो हमर राइट आंसर हो ऑप्शन ए, क्रिएटिंग ए रिलैक्स स्पेस व्हेन वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इनक्वारी, एक आरामदायक स्थान सृष्टि करेंगे जो पिला माने शिखि पारिबे। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रही which one of the following classrooms encourage rich learning। सम क्वेश्चन रहिला कौन ना निम्नलिखित मध्यरु श्रेणी गृह बा केउ श्रेणी गृहटी which one of the following classroom निम्नलिखित केउ श्रेणी गृहटी encourage rich learning समृद्ध शिक्षण को उत्साहित करे। तो हमारा ऑप्शन कौन रहिला हमर ऑप्शन रहिला जे ए क्लासरूम विथ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट एंड ऑप्शन 2 रहिला ए क्लासरूम विथ ए वेराइटी ऑफ मटेरियल डिस्प्ले इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रेन so that the material lasts longer. And option 3 rahila a classroom with open activity corner and a variety of children's literature in open slaves accessible any time of the day. And option 4 rahila a classroom with neatly organized material in cupboards brought out once a week for free play. सो क्वेश्चन रहिला कि निम्नलिखित श्रेणीगृह केउटी समृद्ध शिक्षण को उत्साहित करे। सो हमर ऑप्शन 1 कौन रहिला ऑप्शन 1 रहिला कि ए क्लासरूम स्ट्रक्चर एंड प्लानेड लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु द्वारा परिचालित संरचना स्ट्रक्चर एंड प्लानेड लर्निंग योजनाबद्ध शिक्षण सहित एक श्रेणीगृह। एंड ऑप्शन बी रहिला जे क्लासरूम विथ वेराइटी मटेरियल्स विभिन्न सामग्री सहित एक श्रेणीगृह डिस्प्ले इन द क्लासरूम बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रेन सो दैट मटेरियल लास्टेस लंगर। तो पिला मानक पाखरे पहुँचवा एवं बाहर श्रेणी रे प्रदर्शित हुए जहाद्वारा सामग्री अधिक समय रही है। एंड ऑप्शन 3 रहिला कौन ना ए क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी खोला कार्यकलापर एक्टिविटी कॉर्नर खोला कार्यकलाप कोण एवं विभिन्न पिलांक सहित एंड विभिन्न पिलांक सहित लिटरेचर इन ओपन स्लेव्स एक्सेसिबल एंड एनी टाइम। तो विभिन्न पिलांक साहित्य सहित खोला श्रेणी रे दिनचक जेकोसी समय उपलब्ध हो। एंड ऑप्शन 4 रहिला कौन ए क्लासरूम विथ नेटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल एंड कपबोर्ड बॉट आउट वंस वीक फॉर फ्री प्ले, आलमारी सुंदर भाव में संगठित सामग्री सहित एक श्रेणीगृह जहाँकि सप्ताह थरे मागणा खेला बाहर को आसो।
सो जदि आम ऑप्शन चारोटी जाक देखा तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन रहिबो कौन आंसर रहिबो ऑप्शन 3 ए क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर कहीं द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट आर इम्पोर्टेंट एंड आर इरिलेटेड सो जदि आम क्लासरूम श्रेणी श्रेणीगृह को देखा तो प्रायतः भिड़ होता है अत्यधिक भिड़ रही है तो शिखापी कौन से विकल्प स्थान न थाए किंबा से माने आकर्षणीय आमंत्रणकारी किंबा पिलामानकर आवश्यकता प्रति संवेदना नुहंती एंड जदि देखिबा अनुपयुक्त विद्यालय डिजाइन शिक्षकों उत्पादनकारी फलाफल और श्रेणीगृह परिचालन में चरम प्रभाव पकाई पारे सो समृद्ध शिक्षण को उत्साहित करने पिलांई खोला कार्यकलाप कोण एवं खोला बुक सेल्फ गुड़िक हेउची सर्वोत्तम प्रभावशाली उपाय तेणु दि जाइथिबा समस्त ऑप्शन ठारू मोस्ट एप्रोप्रिएट रहिबो ऑप्शन ए नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी which one of the following best describes the role of textbooks in the classroom option 1 अच्छी they form most essential learning resource in a resource starved context option 2 अच्छी they are one of the resource and reference material available in the class option 3 अच्छी the maintain homogeneity in learning across the state or the nation option 4 रहिला they provide guidance to teachers and parents about the course of study so first question बुझंतु एटी क्वेश्चन रहिला जे निम्नलिखित मध्यरु केउंटी श्रेणी गृह रे पाठ्यपुस्तकर भूमिका को द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स सर्वोत्तम भाव में वर्णना करुछि सर्वोत्तम भाव में वर्णना करे सो जदि आम ऑप्शन को देखिबा हमर ऑप्शन 1 अछि द फॉर मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन ए रिसोर्स ट्रावेड कंटेक्स से माने एक उच्च दे रिफॉर्म ए मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स एंड सब आवश्यक शिक्षण उच्च गठन करती से माने रिसोर्स ट्रावेड कंटेक्स रे एंड जदि देखिबा ऑप्शन 2 दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास श्रेणी रे उपलब्ध उच्च एवं रेफरेंस सामग्री गुड़िक सामग्री मध्यरु एंड देन देखिबा ऑप्शन 3 द मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट और नेशन से माने एक राज्य किंबा राष्ट्र रे शिक्षा करिबारे एकता बजाय रखंदी एंड ऑप्शन 4 रहिला दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी से माने अध्ययन पाठ्यक्रम विषय रे शिक्षक एवं अभिभावकों को मार्ग प्रदर्शन प्रदान करती तो निम्नलिखित मध्य श्रेणीगृह पाठ्यपुस्तकर भूमिका को सर्वोत्तम भाव में किए वर्णना करुच्ची चारोटी ऑप्शन मध्य सो जब आम सबुजक ऑप्शन को देखा देन आम क्वेश्चन नंबर 3 रे ऑप्शन 2 राइट आंसर कहीं ना शिक्षादान एवं शिक्षण में पाठ्यपुस्तक को गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है उभय शिक्षकों एक पाठ्यक्रम डिजाइन एवं शिक्षार्थी एक उपयोगी उत्स को प्रतिनिधित्व करे जो मैंने यही विषय रे हासिल करुँच तेणु सबुठ राइट आंसर ऑप्शन 2 द टेक्स्ट बुक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग सो द राइट आंसर ऑप्शन 2 सो नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its understanding from the national curriculum framework 2005 तो एटा कौन बुझामणा करुछि फर्स्ट अछि cognitive theory and humanism मानववाद जोटा and behaviorism आचरणवाद and option 4 अछि constructivism जोटा गठनमूलक कार्य सो जातीय पाठ्यक्रम ढांचा जोटा रहा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तो सेटा कौन अंडरस्टैंड करुछि तो जदि आम देखा जातीय पाठ्यक्रम बा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जैकि एनसीईआरटी द्वारा क्लास रे बा श्रेणीगृह रे गठनमूलक आभिमुख्य उपरे गुरुत्वारोप करथिला कंस्ट्रक्टिज्म गठनमूलक कार्य उपरे गुरुत्वारोप करथिला एंड शिक्षक माने मध्य सेमानक श्रेणीगृहर स्थान गुड़िक प्रतिपोषण करने उचित बोली सेठारे पिला मानक मुक्त भाव में प्रश्न पचारि पारिबे तो गठनमूलक शिक्षण को एक गतिशील प्रक्रिया कंस्ट्रक्टिविज्म सीज लर्निंग एज अ डायनेमिक एंड सोशल प्रोसेस in which learners actively construct meaning from their experience in connection with their prior understanding and the social setting.
सो आमर राइट आंसर कौन रहा राइट आंसर रहा कंस्ट्रक्टिज्म गठनमूलक कार्य जातीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 कंस्ट्रक्टिज्म उपरे गुरुत्वारोप करथिले। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5 रही द चिल्ड्रेन इन द क्लास can be considered to be motivated if they ask questions seeking clarification from the teacher, they come to school neatly dressed in uniform, they maintain discipline in the class, all are regular in attendance. So first question बुझंतु क्वेश्चन रहिला गोटे श्रेणी रे जदि पिला उत्साहित बोली विवेचना करा जिवो तले केमती करा जिवो ऑप्शन चारटा मध्यरु केउठी हेबो द चिल्ड्रन इन क्लास कैन बी कनसिडर्ड एज मोटिवेटेड पिलाटी मोटिवेटेड अच्छे तो केमती विवेचना कर आम ऑप्शन 1 को देखा दे आस्क क्वेश्चन सेकिंग क्लारिफिकेशन फ्रॉम द टीचर से माने शिक्षकों ठार स्पष्टीकरण मागुथिबा प्रश्न पचारती क्लारिफिकेशन। ऑप्शन बी रहिला दे कम टू नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म से माने यूनिफॉर्म परिधान करी स्कूल को आसती। क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर 3 रहिला दे मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास तो से माने डिसिप्लिन क्लास रे मेंटेन करती से माने अनुशासन श्रेणी रे बजाय रखती। एंड ऑप्शन 4 रहिला ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस से माने समस्त नियमित उपस्थित रुहंती। सो हमारा राइट आंसर रहिबो ऑप्शन ए दे आस्क क्वेश्चंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर कहीं ना स्टूडेंट्स कर क्वेश्चन को कंसीडर करा जाए पोटेंशियल रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एंड गोटे स्टूडेंट्स फील करे कंफर्टेबल तार श्रेणीगृहर एनवायरमेंट रे एंड ताको कंसीडर करा जिवो जेतेबेले जे स्टूडेंट मोटिवेटेड अच्छी जितेबाला से तार टीचर ठारू से ही कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट से पढ़ी थी से कॉन्सेप्ट रे क्लैरिफिकेशन को मागुथिबो तो सही टाइम पे मोटिवेटेड बोली विवेचना करा जिवो। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल इम्प्रूव चिल्ड्रेन लर्निंग। सो चिल्ड्रेन्स लर्निंग रे मोस्ट सुइटेबल इम्प्रूव कहा को कहा जिवो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रेन्स लर्निंग तो चिल्ड्रेन्स मानकर लर्निंग को इम्प्रूव करने मोस्ट सुइटेबलिटी क्योंटी रहिबो निम्नलिखित मध्यरु। सो जदि आम ऑप्शन को देखिबा ऑप्शन 1 अच्छी टीचर्स टू फैसिलिटेट चिल्ड्रेन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। सो टीचर कौन करेंगे ना शुड फैसिलिटेट शिक्षक पिला वास्तव जीवन परिस्थिति रे परस्पर सहित जोगाजोग करने को सुविधा उचित मन करेंगे सुविधा करने उचित। एंड देन ऑप्शन 2 देखिला ऑप्शन 2 रहा रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड रेगुलर असेसमेंट नियमित मूल्यांकन परीक्षा करा उचित। एंड ऑप्शन 3 रहा टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशन शिक्षक विभिन्न उदाहरण एवं दृष्टांत व्यवहार करी विषय वस्तु को व्याख्या करेंगे एक्सप्लेन द कंटेंट। एंड ऑप्शन 4 रहा ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल्स शुड बी देयर इन क्लास समस्त प्रकार शिक्षण सामग्री श्रेणी रे रहिबा उचित। सो हमर राइट आंसर रहिबा ऑप्शन ए टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। टीचर मस्ट फैसिलिटेट by making the educational process easier for students by allowing their students to think critically and a number of instructional methods help the teacher to make educational process easy. Next देखिबा question number 7 question number 7 रही the discipline which has significant role in learning environment is a kind of which helps जो discipline रही जहाँ कि significant role रही गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही और इन ए लर्निंग एनवायरमेंट गोटे लर्निंग एनवायरमेंट जहाँ गुरुत्वपूर्ण शिक्षण परिवेश जहाँ गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जो डिसिप्लिन क्यों प्रकार साहाय्य करे। सो हमर ऑप्शन अच्छे चिल्ड्रेन टू रोट एंड मेमोराइज देयर लेसन पिला मानको सेमानकर पाठ को मेमोराइज करने हेल्प करे। एंड चिल्ड्रेन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग पिला मानको सेमानकर निजर लर्निंग को नियंत्रण एवं तदारख करवा मॉनिटर करवा रेगुलेट एंड मॉनिटर करवा। एंड ऑप्शन 3 रहा टू क्रिएट साइलेंस तो साइलेंस को नीरवता सृष्टि करवा। एंड ऑप्शन 4 रहा टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन निर्देश देवा शिक्षक माने निर्देश देवा टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन शिक्षक मानक निर्देश देवा। सो मोर राइट आंसर कौन रहिबो तो मोर राइट आंसर रहिबो ऑप्शन 2
children to get regulate and monitor their own learning. କାହିଁକି ନା discipline and teaching learning process means it's a type of training for the learners to do something in a habitual and controlled way. So children to regulate and monitor their own learning ମାନେ ସେଠି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ନିଜର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି. ସୋ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ 2. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8. क्वेश्चन नंबर 8 रही which one of the following statement is true about the role of heredity and environment. तो heredity and environment विषय रे क्यों स्टेटमेंट टी राइट रहिबो, क्यों स्टेटमेंट टी ट्रू रहिबो. सो मोर ऑप्शन अछि environment plays a significant role only in child's language development, and option 2 रहिला certain aspects of development are influenced more by heredity and other more by environment. Option 3 रहिला a children's ability to learn perform in completely decided by the genes, and option 4 रहिला good care and nutrition diet can fight of any disorder child is born with. सो हमारा क्वेश्चन रहिला कि वंशानुक्रम एवं परिवेश हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रो भूमिका निम्नलिखित क्यों विषय सत अटे. तो क्योंटा ट्रू अच्छी आ चारोटी ऑप्शन भीतर. ऑप्शन 1 रहिला एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट. केवल शिशुर भाषा विकास रे परिवेश एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय. ऑप्शन 2 रहिला जे विकास रे केते दिग वंशानुक्रमिक एवं अन्य माने परिवेश द्वारा प्रभावित हुअंती. एंड ऑप्शन 3 रहिला जे एक शिशुर शिखिबा एवं प्रदर्शन करिवार क्षमता तार जीन द्वारा संपूर्ण भाव में स्थिरीकृत होता है, बस स्थिर होता है. एंड ऑप्शन 4 रहिला गुड केयर एंड न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर चाइल्ड बॉर्न विथ. तो उत्तम जत्न एवं पुष्टिकर खाद्य एक शिशु जन्म सहित जेकोसी बाधार जेकोसी व्याधि मुकुड़ी पार. सो मोर राइट आंसर रहिबो ऑप्शन 2. Certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment. The heredity and environment both are closely correlated with each other and also affect too. The growth of child takes place with a combination of both heredity and environment. So kichi heredity and kichi environment इन द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होइथांती. विकास रा केतेक दिग वंशानुक्रमिक एवं अन्य परिवेश द्वारा प्रभावित होइथांती. सो हमारा राइट आंसर रही जिवो ऑप्शन 2. नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रिब्यूटेड टू पियाजेट्स थ्योरी. तो आमर क्वेश्चन रहिला कि निम्नलिखित मध्य केउटी पियाजेट का थ्योरी बा तांकर सिद्धांत पई दायी करा जिवो नाही. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रिब्यूटेड तांका सिद्धांत में दायी करा जिवो नाही. ऑप्शन 1 रहिला चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट. ऑप्शन 2 रहिला डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज. ऑप्शन 3 रहिला चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड. ऑप्शन 4 रहिला लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कंस्टेंट प्रैक्टिस. ऑप्शन 1 रहिला जे पिला माने सेमानक परिवेश ऊपर कार्य करंती चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट. ऑप्शन बी रहिला डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज विकास गुणात्मक पर्यायर घटी थाए. ऑप्शन 3 रहिला चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड पिला माने सेमानक वर्ल्ड विषय रे ज्ञान निर्माण एवं व्यवहार करती. ऑप्शन 4 रहिला लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कंस्टेंट प्रैक्टिस निरंतर अभ्यास माध्यम रे शिक्षा हुए. सो आमर राइट आंसर रहिबो ऑप्शन 4 लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कंस्टेंट प्रैक्टिस. तो नेक्स्ट अच्छी हमारा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट. तो प्री ऑपरेशनल थॉट रो किमटा लिमिटेशन नुहे. एंड हमारा ऑप्शन अच्छी ई रिवर्सिबिलिटी टेंडेंसी टू कंक्रीट. देन रहिला डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट एंड ईगोसेंट्रिज्म. सो हमारा राइट आंसर कौन रहिबो डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट्स. कहीं रहिबो ना प्री ऑपरेशनल स्टेजटा तो केते वर्ष रोचे 2 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत. एंड यहाँ हूँ सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजेट का थ्योरी रे. एंड यही स्टेज रे कौन हुए ना देयर आर सम एस्पेक्ट्स व्हिच अकर. कौन से एस्पेक्ट गुड़ा होता है जमती कि ईगोसेंट्रिज्म होता है, ईगोसेंट्रिज्म हुए. एंड सहित एनिज्म जोटा एंड सहित कौन हुए ना इरिवर्सिबिलिटी हुए सेंट्रेशन. तेणु सांकेतिक चिंताधारार विकास बा सिंबॉलिक
डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉटटा जोटा तो सेटा प्री ऑपरेशनल थॉट रे एक सीमा नुहे तेणु आमर राइट आंसर रही ऑप्शन 3 डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। नेक्स्ट रही क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रही प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट दैट प्लेर बा खेलर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही पिलांकर विकास रे। सो फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट दैट तो क्यों रीजन व्यतीत रही। सो आमर ऑप्शन रहा दे एक्वायर न्यू स्किल एंड लर्न व्हेन टू यूज देम से नूतन कौशल अर्जन करती से गुड़िक व्यवहार करेंगे केमती व्यवहार करेंगे से विषय शिखती एंड दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी से शरीर उपर दक्षता हासिल करती। इट स्टिमुलेट्स देयर सेन्स से सेन्स बा इंद्रिय गुड़िक यह उत्साहित करे। एंड ऑप्शन 4 रहा इट जस्ट ए प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम तो यहाँ गोटे समय अतिबाहित कर केवल एक सुखद उपाय। तो आमर राइट आंसर कौन रही। सो आमर राइट आंसर हो ऑप्शन 4 इट जस्ट ए प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। जदि देखा पिला मानकर डेवलपमेंट सहित तो पिला मानकर डेवलपमेंट सहित खेल खेलवा मध्य कौन संपर्क नहीं। सो किछि सुखद समय बा अतिबाहित करने यह गोटे खेल गोटे उपाय। तो आमर नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली तो निम्नलिखित केउंटी पिला मानकु क्रिटिकली थिंक करने इनवाइट करे। एंड आम ऑप्शन रहा व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कैन सॉल्व दिस तो विभिन्न उपाय जहाँ आम समाधान करें। एंड डू यू नो द आंसर टू दिस आपण यार उत्तर जानते कि व्हाट इज द राइट आंसर सठिक उत्तर कौन। एंड कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन आपण समान परिस्थिति विषय चिंता करें। तो ये सब जो 4टी प्रकार क्वेश्चन रही जोटा कि पिला को गोटे क्रिटिकली थिंक करने इनवाइट करुच्ची तो आम राइट आंसर कौन रहा ऑप्शन 1 ना ऑप्शन 1 ने जो टाइप क्वेश्चन दि जाता कौन कर मेक्स चिल्ड्रन मोर क्यूरियस एंड इंटरनली फोर्स्ड टू थिंक अबाउट द वेरियस वेज फॉर दैट पर्टिकुलर आस्क क्वेश्चन। तो जो पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आस्क कराए तो पिला को व्हाट आर द डिफरेंट वेज पचारे डिफरेंट वेज कौन रही सॉल्व करने जोटा को पिला को आउ टे क्रिटिकली थिंक करने इनवाइट करे। सो आम राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो क्योंटी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करुच्ची। एंड आम ऑप्शन रहा ऑप्शन 1 रे प्रोजेक्ट मेथड एबिलिटी ग्रुपिंग एंड रैंकिंग लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट मेथड कोऑपरेटिव लर्निंग देन रहा थीमेटिक यूनिट्स रेगुलर यूनिट टेस्ट एंड रैंकिंग एंड देन ऑप्शन 4 रहा पर्सनलाइज लर्निंग एबिलिटी ग्रुपिंग एंड लेवलिंग स्टूडेंट। सो मोर राइट आंसर कौन रहा मोर राइट आंसर रहा ऑप्शन 2 लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग बिकॉज प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशन system which deals with the flexibility during learning procedure. It's based on activities and determined by the needs and capacity of the learner individually. So project प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है ना गोटे शिक्षण प्रणाली जहाँ शिक्षण प्रक्रिया समय नमनीयता सहित कार्य करे एंड यार कार्यकलाप उपरे आधारित एवं शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता एवं सामर्थ्य द्वारा नियंत्रण व निर्णय करा जाए। सो राइट आंसर रहा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज इटसेल्फ। ऑप्शन 1 लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। ऑप्शन 2 स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू as long as possible। ऑप्शन 3 रहा स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन 4 रहा एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। सो हमारा क्वेश्चन रहा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन बा प्रगतिशील शिक्षा विषय निम्नलिखित क्यों शिक्षाटी निम्नलिखित मध्यरु क्योंटी शिक्षा को व्याख्या करे जे एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ जे शिक्षा निजे कौन होउछि ना लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर जीवन होउछि प्रकृत शिक्षाविद। एंड देन ऑप्शन 2 रहा विद्यालय शिक्षा यथासंभव जारी रखा उचित। एंड देन ऑप्शन 3 रहा विद्यालय गुड़िक आवश्यक नुहे पिला माने से जीवन अनुभूति शिखिपारे। एंड देन 4 रहा विद्यालय शिक्षा सामाजिक एवं प्राकृतिक दुनिया को प्रतिफलित करने उचित। सो आमर राइट आंसर रहा ऑप्शन 4 प्रगतिशील शिक्षार उद्देश्य होउछि एकेडमिक विकास को सामाजिक विकास सहित एकीकृत करवा। सो आमर राइट आंसर रही ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहा
Which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg's theory? Option 1, his belief is that children are moral philosophers. His theory has supported an associate between cognitive maturity and moral maturity. And option 3 ରହିଲା the theory has elaborate testing procedures. And option 4 ରହିଲା it establishes a clear relationship between moral reasoning and action. So our question ରହିଲା कि निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅବଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ? ଆଣ୍ଡ ଆମର ଅପସନ୍ 1 ରହିଲା ହିଜ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ମୋରାଲ ଫିଲୋସୋଫର, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି। ଅପସନ୍ 2 ରହିଲା ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜ୍ଞାନଗତ ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଅପସନ୍ 3 ରହିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଏଲାବୋରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର। ତ ଅପସନ୍ 4ରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଏହା ନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, କ୍ଲିୟର ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। ସୋ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ 2, ହିଜ୍ ଥିଓରି ହାଜ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିଟୱିନ୍ କଗ୍ନେଟିଭ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମାଜିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ କୋହଲବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜ୍ଞାନଗତ ପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 2 ରହିବ ଆମର କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। सो आजिर वीडियो रे हमें 15 सीडीपी रो क्वेश्चन को डिस्कशन कले। यह आपनका वेस्टटी एग्जाम पाई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। केवल वेस्टटी पाई नहीं आपनकर ओटीटी एवं सीटीटी एग्जाम पाई मध्य हेल्पफुल रहिबो। ता सहित एनी टीटी पाई मध्य यह हेल्पफुल रहिबो। सो क्लास आपनको रेगुलर प्रोवाइड कर जिबा। आपनका संग माने जो माने भी वेस्टटा प्रिपरेशन करूछथि समनका वीडियो को शेयर करनियंतु जहा समनका पाई हेल्पफुल रहिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।